प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दुख से छुटकारा पाने का सभी लोग एक चीज़ तो चाहते ही चाहते हैं। मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, सब कोई जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। हर कोई दुखी नहीं होना चाहता। कोई भी दुखी क्यों होना चाहेगा, लेकिन वो दुखी हम रहते हैं। वो कोई भी हो, साधु हो, संत हो, आम व्यक्ति हो, आम जीवन जी रहा हो, सभी दुखी से छुटकारा पाना चाहते हैं। और इसका मात्र एक ही उपाय है। अगर आप अभी दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, दुखों से छुटकारा चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय, सीधा सरल सा उपाय, आप अपने शरीर से और आप अपने मन से दूरी बना लीजिए। क्योंकि अगर आप मन में जो चल रहे विचार हैं, देखिए, ये जो आपका शरीर है, अभी जैसा भी है, अभी आप जैसे भी हैं, निश्चित रूप से आप अचानक से तो ऐसे हुए नहीं। पूर्वजों, जो भी आपके पूर्वज थे, उनका शरीर आपके शरीर के साथ मिलता जुलता है। आपके पिता माता के हाथ पैर आपके साथ मिलते जुलते हैं, आँख मिलती है, नाक मिलता है। इसका मतलब ये शरीर याददाश्तों से बना हुआ है। और आपका मन, आप जानते हैं, आप अनचाही ही देखेंगे, जैसे जैसे समय बढ़ता है, समय जैसे जैसे बदलता है। जब आप बच्चे थे तो एक दूसरे प्रकार के विचार थे। जब आप जवान होते हैं तो विचार एकदम दूसरे हो जाते हैं। आपके थॉट्स बदल रहे हैं लगातार। जब आप 50 वर्ष, 40-50 वर्ष के होते हैं, 60 वर्ष के, तो एकदम विचार दूसरे हो जाते हैं। और जब आप 60 के बाद के होते हैं, यानी बूढ़े होते हैं, तो विचार एकदम दूसरे हो जाते हैं। यानी ये भी आपके हाथ में नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं संस्कारों का, कर्मों का, इनका गठजोड़ है। और यही मन कहा गया, इसका संगठन मन कहा गया। और ये आपके हाथ में नहीं है। और इसको आप एक दिन में अगर चाहें तो मन को खत्म नहीं किया, एक दिन में विचारों को खत्म नहीं किया जा सकता, एक दिन में पूरे शरीर में संतुलन नहीं लाया जा सकता। इसके लिए समय लगता है, मन को ठीक करने में समय लगता है। लेकिन अगर आप अभी दुखों से छुटकारा चाहते हैं, तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि मैं ये शरीर, ये भूल जाइए कि मैं ये शरीर हूँ, और ये भूल जाइए कि मैं ये मन हूँ जो अभी भी आपके, जो आप चल रहा है। इसका मतलब ना तो पास्ट की जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं और जितनी भी फ्यूचर की चीज़ें हैं, सबको छोड़ दीजिए। मन से ही दूरी बना लीजिए। मन में क्या चल रहा है, छोड़िए इसको। अगर आप ये करना सीख जाते हैं, तो आप जो दुखों का स्रोत है, जो दुखों का सोर्स है, उससे दूरी बना लेते हैं। और जब आप दुखों के सोर्स से दूरी बना लेंगे, जिससे दुख हो रहा था, जो जो दुखों का कारण था, वो मन और ये शरीर ही तो है। ये जो दो चीज़ें हैं, इनसे अगर आप, ये भी इकट्ठी की हुई है, आपकी जन्मों जन्मों से इकट्ठी की हुई है, इनसे अगर आप दूरी बना लेते हैं, तो दुख का डर ही खत्म हो गया। और जब दुख का डर खत्म हो गया, तो आप अपना शानदार दे पाएंगे। अब आप अपना पूरा ध्यान दे पाएंगे। अब आप जीवन की गहराइयों में जा पाएंगे। अब आप जीवन को गहनतम तरीके से जी पाएंगे। और आप वास्तविक खोज कर पाएंगे, वास्तविक शांति पा पाएंगे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य, ये जो पूरी लाइफ है आपकी, हमारी जो लाइफ है, हम जो जीवन जी रहे हैं, इसका उद्देश्य केवल रहना, खाना, पीना, थोड़ा सा स्वास्थ्य, थोड़ा सा परिवार, रिश्तेदार, देश, विश्व, इतना ही बस नहीं है। ये तो सब मन की खेल है। शरीर और मन के अंदर ही तो आता है ये सब। केवल इतना ही उद्देश्य थोड़ी है। इससे जब आप ऊपर हो जाते हैं, तब आपको वास्तविक शांति मिलती है। और उसको आप खोज तभी पाएंगे जब आप इससे दूरी बना लेंगे। क्योंकि मन को एक ही पल में खत्म नहीं किया जा सकता। मन के विचारों को एक साथ, एक पल में ही खत्म नहीं किया जा सकता। इसमें समय लगता है। योग का उद्देश्य बस इतना ही तो है। आध्यात्म का उद्देश्य आपको यही सिखाना है कि दूरी बना लें आप। बस दुखों से जब आप दूरी बना लेते हैं, तभी आप जीवन को वास्तविक तरीके से और सार्थक तरीके से जी पाएंगे। और तब ही फिर एक ऐसा समय भी आएगा जब ये पूरी तरीके से आपका जो मन है, इसके जो सारे विचार हैं, क्योंकि आप योगिक प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से गुजरेंगे, तब आप मन के सारे विचारों को खत्म कर पाएंगे, इनको नष्ट कर पाएंगे।
इसके लिए आपको मन से दूरी, क्योंकि आप जीवन को वास्तविक गहराइयों में उस समय जी पाएंगे जब आप जीवन की खोज कर पाएंगे, तब आप वास्तविक शांति, क्योंकि जब आप शांत होते हैं, एक चीज़ आप सभी जानते हैं, ये सारे सभी ने अनुभव की है, जब आप शांत होते हैं तो समाधान अपने आप होता है, सॉल्यूशन अपने आप निकलते हैं। और जब आप अस्त व्यस्त होते हैं, आपकी अस्त व्यस्त की बात कर रहा हूँ, मन तो सदा ही अस्त व्यस्त है, शरीर सदा अस्त व्यस्त है, मन सदा अस्त व्यस्त है। आप जब शांत होते हैं तो शांत चित्त ही निर्माण कर पाता है, तब आप क्रिएशन कर पाते हैं, तब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और वो उसका एकमात्र तरीका है इन दो चीज़ों से दूरी बना लीजिए। एक तो शरीर से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, ये याद दिलाइए अपने आप को, ये इसका अभ्यास करिए, इनसे दूरी बनाइए। जब मैं मन हूँ ही नहीं तो मैं जो अभी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा मैं। और तभी आप जीवन की गहनतम गहराइयों को पा पाएंगे, तब आप वास्तविक सुकून, वास्तविक आनंद को पा सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यही हमारे योगियों, महापुरुषों ने बार बार इसी पर ध्यान दिया, दूरी बनाइए। अगर आप दुखों से दूर होना चाहते हैं तो मन से दूरी बनाना सीखिए, मन से दूरी बनाना सीखिए। क्यों? क्योंकि मन में जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। ये शरीर जन्मों जन्मों की याददाश्त से बना हुआ है, जन्मों जन्मों के संस्कार, कोई एक ही जन्म के नहीं है। और इसकी एक प्रक्रिया है इसको खत्म करने की, इन विचारों को, वो धीरे धीरे होगी। लेकिन अभी तो आप दूरी बना सकते हैं और शांति से जीवन जी सकते हैं। क्योंकि जब आप दुखों से, क्योंकि आपको अगर अपने मन के विचारों को भी खत्म करना है, इसके लिए भी तो आपको शांत होना पड़ेगा पहले, तो दूरी बनाना पड़ेगी, तभी ये घटित हो पाएगा। तो जो भी चल रहा है उससे दूरी बनाइए और अभी जिए, अभी जिए, अभी जिए, आज में जिए, और जीवन की गहनतम गहराई, जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाएँ, उपलब्ध कर पाएँ। मन से दूरी बनाइए, सीखिए इसको, अभ्यास को। शरीर नहीं हूँ मैं, मन नहीं हूँ, बार बार याद दिलाइए। और क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपना पूर्ण विकास करना है, पूरा डेवलपमेंट, अपने आप को पूर्ण विकसित होने देना, अपने आप को खिलने देना है पूरा। लेकिन जब आप दुखों में डूबे रहते हैं तब आप अपने आप को खिलने नहीं देते, आप बंधे हुए हो जाते हैं, इसी मन की और शरीर की प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। इसलिए दूरी, क्योंकि आपका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य पूर्ण विकसित हो जाना है, पूर्ण विकसित। और ये तभी संभव है जब आप मन से और शरीर से दूरी बना लें, अपनी दूरी बना लें। ये तो आपके साथ रहेंगे, शरीर और मन जब तक आप हैं तब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी, शरीर और मन आपका रहेगा। तो इनसे दूरी बनाना सीखना, बस यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का उद्देश्य है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।